राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से ऐसे उपाय हैं जो जन्माष्टमी पर करने से आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आइए जानते हैं। इसी प्रकार जो कि मोर पंख यदि आप जन्माष्टमी के दिन लाते हैं तो आप देखेंगे कि मोर पंख जो श्री कृष्ण जी अपने सिर पर धारण करते हैं, आप अपने घर में लाके बहुत छोटे छोटे चमत्कारी उपाय करके आप अपनी किस्मत में लगा सकते हैं चार चांद। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तजन पूरी श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। ये दिन बहुत ही खास माना गया है। घर में लोग पूजा करते हैं, कृष्ण को झांकी सजाते हैं, अलग अलग माहौल होता है। कितने जगहों पर कीर्तन, रात में जागरण, कृष्ण की झांकियां निकलती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर घर में मोर पंख लाने और सही जगह रखने से बहुत सारे फायदे आप उठा सकते हैं। मोर पंख न केवल सिर्फ कृष्ण को प्रिय है बल्कि वास्तु पॉजिटिविटी एनर्जी के नजरिए से भी बेहद असरदार माना गया है। घर में निगेटिविटी एनर्जी को हटाने और सुख शांति का रास्ता खोलता है। आइए जानते हैं कि मोर पंख से जुड़े कौन कौन से फायदे हैं और इन्हें करने से आप लाभ उठा सकते हैं। किस जगह रखना चाहिए? घर में किसी भी दिशा को लेकर कोई वास्तु दोष है, जैसे कि गलत दिशा में रसोई है, बाथरूम है, या कोई बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, कोई गेट है, दरवाजा है, जीना है, यानी कि वास्तु दोष जिस जगह पे है उस जगह की दीवार पर यदि आप एक मोर पंख जन्माष्टमी वाले दिन लगा देंगे, आप देखेंगे कि वास्तु दोष वहां से समाप्त होने लगेगा और उस जगह से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगेगा। बुरी ऊर्जा दूर करने के लिए यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने निगेटिविटी है, तंत्र मंत्र जादू टोना, यदि कोई आपको महसूस होता है तो उसमें घर के मेन गेट के ऊपर आप साइडों में लगा सकती हैं, ऊपर लगा सकती हैं, यानी कि इधर उधर साइड में। और एक ऊपर 3 मोर पंख अगर आपने अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगा दिए तो आप देखेंगे आपके घर में शांति का वातावरण होने लगेगा। घर में खुशियां प्रवेश करने लगेंगी। घर में जो झगड़ा रहता था वो शांत होने लगेगा। जो भी निगेटिविटी तंत्र क्रिया, जो भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया था वो समाप्त होने लगेगा। आप ये जन्माष्टमी के आप मोर पंख लाकर और उसी दिन आपको लगाना होगा। बुरे सपने अगर आपको आते हैं या बच्चों की कोई समस्या है, बच्चे या बड़ों को बुरे सपने आते हैं, तो तकिए के नीचे आप मोर पंख रख के सोएंगे। आप देखेंगे जो आपको डरावने सपने आते थे, आप सोते सोते नींद खुलती थी या नींद नहीं आती थी, बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो आप देखेंगे कि वो समस्याएं समाप्त होने लगेंगी, अच्छी नींद आने लगेगी और जो सपने आते थे वो बंद हो जाएंगे। यदि आपके पति पत्नी में रिश्ते बहुत ही नाजुक हैं, यदि आपके रिश्तों में दरार आने लगी है, झगड़े होने लगे हैं, तो पति पत्नी के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या करें? जन्माष्टमी वाले दिन किसी भी शॉप पर जाकर आप श्री कृष्ण कृष्ण बोलते हुए मोर पंख लेके आएंगे। राधे कृष्ण का मंत्र जाप करते हुए आप अपने बेडरूम में मोर पंख लगाएंगे। आप देखेंगे कि जो वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं थी वो समाप्त होने लगी, आपसी तनाव दूर होने लगे और पति पत्नी में प्यार होने लगा। आप चाहें तो जन्माष्टमी वाले दिन आप राधे कृष्ण की फोटो भी आप अपने कमरे में लगा सकते हैं। यदि आपको पैसे की तंगी है, तो पैसों की तंगी चल रही है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जन्माष्टमी वाले दिन श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए या लक्ष्मी नारायण का मंत्र जाप करते हुए पूरी एनर्जी में आप जाएंगे और मोर पंख लेके आके पहले आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे। 2-4-10 मिनट के बाद आप अपनी तिजोरी में रखेंगे। आप देखेंगे धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त होने लगेंगी, तरक्की के मार्ग खुलने लगेंगे और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि देखते देखते आप धनवान हो जाएंगे।
यदि बच्चों की पढ़ाई में समस्या, बच्चों का पढ़ाई पर फोकस नहीं है, बच्चे जिद्दी हैं, बच्चे कहना मानते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं या उनकी स्कूल के लिए आप फीस नहीं जुटा पाते हैं, तो बेहद चमत्कारी उपाय है। आप हरे कृष्ण इस मंत्र को जप करते हुए आप जन्माष्टमी वाले दिन मोर पंख लेके आएंगे, पूरब या उत्तर की दीवार पर चिपका देंगे टेप या किसी और चीज की मदद से। आप एक मोर पंख उनके बैग में रख सकते हैं। पहले के लोग आपने देखा होगा कि अपने बुक्स वगैरह में मोर की पंखुड़ी रखते थे, तो आप उनके बैग में भी रख सकते हैं। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय। जन्माष्टमी बहुत ही खास खास पर्व है, क्योंकि उस दिन श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो बहुत ही छोटे छोटे उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे चमत्कार। तो यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, जिससे नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे, नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। हर हर महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय।